नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह क्रिमिनल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस क्रिमिनल चैनल पर मैं क्रिमिनल से संबंधित सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूं, ताकि आम जनता जो पुलिस से पीड़ित हो या आम जनता जिनसे गलती से कोई अपराध हुआ हो, वो अपने बारे में, अपने अपराध के बारे में समझ ले, ताकि ना तो उनको पुलिस या ना उनको कोई वकील वगैरह लूट सके। तो आइए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए आपके इस वीडियो पर आते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 161 और धारा 164 के अंतर्गत बयान में क्या महत्व है और इन दोनों धाराओं के अंतर्गत में बयान कौन दर्ज करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब आपके साथ कोई अपराध घटित होता है, वह अपराध जो संज्ञेय अपराध है, जिसमें सज़ा 2 साल या उससे ऊपर की होती है, आप जाते हैं थाना में, उसके लिए FIR लॉन्च कराते हैं, FIR रजिस्टर्ड कराते हैं। FIR रजिस्टर्ड होने के बाद थाना प्रभारी किसी एक पुलिस अफसर को उसके अनुसंधान का भार सौंपते हैं। दोस्तों, वह अनुसंधान जिसे सौंपा गया वह व्यक्ति IO यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहलाता है। अब उसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम है अपराध से संबंधित सारे तथ्यों को एकत्रित करना, सारे प्रमाण को एकत्रित करना, सारे गवाह की गवाही लेना और इन सब चीज़ों को डायरी में लिख करके लास्ट में चार्जशीट बनाना और न्यायालय में सुपुर्द कर देना। तो दोस्तों, जो पुलिस पदाधिकारी अपराध के अनुसंधान में गवाहों का बयान दर्ज करते हैं, यह बयान दर्ज करने की शक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 161 में दी गई है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 161 कहती है दोस्तों कि पुलिस पदाधिकारी जब किसी भी अपराध का अनुसंधान करता है तो उस अपराध से संबंधित गवाहों को भी एकत्रित करता है और गवाहों का बयान दर्ज करता है। वह धारा 161 CRPC के अंतर्गत ही करेगा। दोस्तों, धारा 161 CRPC का कोई भी विशेष महत्व नहीं है। इस पर पुलिस वाले आपसे कोई दस्तखत भी नहीं कराते और इसका कोई साक्षिक वैल्यू नहीं है। साक्षिक वैल्यू का मतलब एविडेंसरी वैल्यू। दोस्तों, इस 161 धारा के अंतर्गत में जो पुलिस वाले गवाहों का बयान दर्ज करते हैं, इसका कोई भी महत्व विशेष रूप से न्यायालय के अंतर्गत में नहीं होता है। न्यायालय इसकी गवाही के आधार पर सजा नहीं करती। सिर्फ 161 का मतलब इतना ही हुआ दोस्तों कि जिन गवाहों का बयान पुलिस वालों ने दर्ज किया, उन गवाहों को न्यायालय में उपस्थित करा करके घटना के समर्थन में या घटना के विरोध में वो गवाह अपनी गवाही देता है न्यायालय के अंतर्गत में। अगर वो कोरोबोरेशन में देता है, घटना के समर्थन में देता है, यानी जो पुलिस के यहाँ उसने बयान दिया है उसी बयान का वो समर्थन करता है, तो इसे कहते हैं कोरोबोरेटिव एविडेंस। यानी घटना के समर्थन में 161 के अंदर पुलिस के यहाँ दिए गए बयान के समर्थन में गवाह जो है न्यायालय में आकर के गवाही दिया, इसे हम कहते हैं कोरोबोरेटिव एविडेंस, कोरोबोरेशन। और दूसरा है कंट्राडिक्शन, 145 एविडेंस एक्ट में आता है दोस्तों। इसके अंतर्गत में गवाह जब न्यायालय के अंदर जाता है, जो पुलिस के यहाँ बयान 161 में दिया, ठीक उसके विपरीत या उसके उलट कोई भी बयान न्यायालय के अंदर में दे दिया, इसे कहते हैं कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द पुलिस। कानून तो यही कहता है कि जो कोर्ट में दिए गए बयान ही महत्वपूर्ण होते हैं और उसी के आधार पर सजा होती है। 161 के बयान कोई भी सजा किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं दी जाती दोस्तों। अब आइए 164 के बयान पर। दोस्तों, 164 का बयान भी अनुसंधान के क्रम में ही दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अनुसंधान के बाद 164 के अंदर में गवाह का बयान होगा या विक्टिम का बयान होगा जो पीड़ित व्यक्ति है दोस्तों, लेकिन यह न्यायालय में होता है। इसके लिए पुलिस वाले या IO जो हैं, उस विक्टिम को जिसके साथ घटना घटी है उसे लेकर के न्यायालय में जाते हैं, एक आवेदन देते हैं कि गवाह स्वेच्छा से अपनी गवाही न्यायालय 164 CRPC के अंतर्गत देना चाहता है। न्यायाधीश महोदय पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद कि हाँ, गवाह जो है सुसंध रूप से बोल रहा है, किसी प्रकार का इस पर कोई दबाव नहीं है और न ही किसी लालच में आकर गवाही दे रहा है, तब उस गवाह की गवाही 164 CRPC के अंतर्गत में मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, इसका भी कोई विशेष एविडेंसरी वैल्यू नहीं है, लेकिन यह एक साक्षिक महत्व है। कोर्ट में दिए गए बयान से गवाह मुकर नहीं सकता। अब देखिए दोस्तों, इस दोनों बयान में अंतर क्या है। 161 CRPC के अंदर में बयान पुलिस वाले के यहाँ होता है, जिसका कोई भी साक्षिक महत्व नहीं है, वो सिर्फ डायरी के बयान कहे जाते हैं, चार्जशीट के बयान कहे जाते हैं। जबकि 164 का बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है और उस बयान का एविडेंसरी वैल्यू तो नहीं है, लेकिन उससे गवाह मुकर भी नहीं सकता। 161 का बयान जो है पुलिस वाले हर घटनाओं के लिए लेते हैं। जितने भी तरह के अपराध होते हैं उसके अनुसंधान में पुलिस वाले 161 के अंतर्गत में बयान दर्ज करेंगे अपने डायरी में, जबकि 164 के अंतर्गत में बयान काफ़ी हीनियस अपराध के लिए या महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुए हैं उसके लिए किया जाता है। दोस्तों, जब महिलाओं के विरुद्ध धारा 376 इंडियन पेनल कोड, धारा 354 इंडियन पेनल कोड या इसके ABCD 4 प्रोविजियो हैं, इन सभी में अगर किसी एक धारा के अंदर में कोई आरोप लगा है
तो पुलिस वाले साधारणतया उस विक्टिम का, जिस महिला के साथ ऐसी छेड़छाड़ या घटना हुई है, उसे ले जा करके 164 के अंदर में न्यायालय में बयान दर्ज कराते हैं। और अन्य जो भी जघन्य घटना है दोस्तों, उसके अंतर्गत में भी पुलिस अगर चाहे तो 164 के अंदर में न्यायालय में बयान दर्ज कराता है, ताकि गवाह अपने बयान से मुकर न सके। 161 के बयान से सज़ा नहीं होती, इसका कोई साक्षिक महत्व नहीं है, लेकिन 164 के बयान से सज़ा हो सकती है दोस्तों, अगर गवाह उस बयान से मुकर न जाए। लेकिन गवाह अगर मुकर गया तो उस पर कोर्ट में झूठी गवाही देने का आरोप लग सकता है। इसीलिए कोई भी गवाह 164 में दिए गए बयान से साधारणतया नहीं मुकरता। तो दोस्तों, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत में अपराध के अनुसंधान के क्रम में जो आप पुलिस के यहाँ बयान देते हैं, और 164 जो पुलिस वाले ले जा कर के न्यायालय में आपका बयान दिलवाते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर अब मेरा ये वीडियो संपन्न हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 161 और 164 के अंतर्गत में अनुसंधान के क्रम में गवाहों के बयान को पुलिस वाले कैसे दर्ज कराते हैं। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।